अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 28 जून और इतवार का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे यूरोपीय मुल्क स्पेन में लोग सड़कों पर आने पर मजबूर, जबकि बॉर्डर्स खोलने के मामले पर यूरोपीय यूनियन हो गई नाकाम। फ्रांस के सदर का इम्तिहान, जबकि इटली में कम तरीन अमवात। जर्मनी ने किया बरतानिया को खबरदार, जबकि बरतानिया में वजीर आजम की तकरीर का सबको है इंतजार। यूनान, तुर्की से आने वाले तारकिन वतन में कोरोना वायरस की तस्दीक, जबकि बरतानिया पहुंचने वाले तारकिन वतन से तहकीकात जारी। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे तफसील के साथ। हमारे इस वीडियो को मुकम्मल देखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारी ये नशरियात पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक भी लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं यूरोपीय यूनियन की नाकामी की। यूरोपीय यूनियन तमाम दुनिया के लोगों के लिए अपने बॉर्डर्स खोलने के मामले पर नाकाम हो गई है। यूरोपीय यूनियन महफूज ममालिक की फहरिस्त पर इत्फाक नहीं कर सकी। कुछ मेंबर ममालिक को फैसला करने के लिए मजीद वक्त दरकार है। कई रोज की बातचीत के बाद यूरोपीय यूनियन के सफीरों ने अपनी हुकूमतों को 14 ममालिक की फहरिस्त की तजवीज़ पर इत्फाक किया है, जिसमें अमेरिका का नाम भी शामिल है। तमाम यूरोपीय ममालिक को हफ्ते के रोज का टाइम दिया गया है, जिसके बाद इस मसले पर वोटिंग होगी। चाइना से आने वाले मुसाफिरों को भी दाखिले की इजाज़त दी जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि चाइना में भी यूरोपीय शहरियों को दाखिले की इजाज़त दी जाए। याद रहे कि मार्च के वस्ते यूरोपीय यूनियन के गैर ज़रूरी सफ़र पर पाबंदियाँ आयद हैं, जिन्हें आहिस्ता आहिस्ता नरम किया जा रहा है। उसके बाद बात करते हैं स्पेन की कि वहाँ लोग क्यों सड़कों पर है। स्पेन में बढ़ते हुए बहरान की वजह से हज़ारों अफराद ने समाजी तामीर नो के लिए रैली निकाली। हफ्ते के रोज हज़ारों अफराद ने सड़कों का रुख किया। उनका मुतालबा था कि माशरे की इज्तमाई तामीर नो की जाए। ये रैलियां वर्कर कमीशन और यूजीटी यूनियन ने बुलाई थी। तकरीबन 60 शहरों में ये रैलियां निकाली गई हैं। इन रैलियों में हज़ारों अफराद ने शिरकत की। याद रहे कि कोरोना वायरस की वजह से स्पेन की मईशत बहुत बुरी तरह मुतासर हुई है। मुजाहरे में शिरकत करने वाले अफराद का कहना था कि हुकूमत अच्छा काम कर रही है, उसने कम से कम बुनियादी आमदनी मुतारफ कराई है, लेकिन अब भी बहुत से लोग परेशान हैं। उन लोगों का कहना था कि तमाम सियासतदानों को आपस में लड़ाई करने के बजाय हुकूमत का साथ देना चाहिए ताकि इस बहरान का खात्मा किया जाए। उधर स्पेन के हकाम मौसम गर्मा में साहिल समुंदर पर लोगों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि इसके लिए ड्रोन भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अगरचे कोरोना वायरस का फैलाव ज्यादा नहीं है, लेकिन हालिया दिनों में नए केसेस सामने आए हैं, जिसकी वजह से हकाम बहुत परेशान है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 191 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। उसके बाद बात करते हैं कि क्यों है फ्रांस के सदर का इम्तिहान। आज फ्रांस में बलदियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुनक्कद होने जा रहा है। बलदियाती इंतखाबात का पहला मरहला 15 मार्च को हुआ था, लेकिन दूसरा सेट 22 मार्च को था, जिसे लॉकडाउन की वजह से मंसूख कर दिया गया था। छोटे गांव से लेकर पेरिस जैसे बड़े शहरों में वोटिंग होगी। बलदियाती इंतखाबात का असर हुकूमत या सदर पर नहीं पड़ेगा, लेकिन सदर की पार्टी को भारी नुकसान उसकी पोजीशन को यकीनी तौर पर बहुत कमजोर कर देगा। वोटिंग के पहले मरहले में भी सदर की पार्टी जो है वो बुरी तरह नाकाम हो गई थी। देखा गया है कि हालिया दिनों में फ्रांस के सदर की मकबूलियत में मुसलसल कमी आती जा रही है। उसके बाद बात करते हैं इटली की। यकीनन बहुत ही अच्छी खबर है इटली के लोगों के लिए। इटली में हफ्ते के रोज कोरोना की वजह से 8 अमवात हुई हैं। मार्च के शुरू में वबा शुरू होने के बाद ये कम तरीन अमवात है। अब तक इटली में 34,716 अफराद हलाक हो चुके हैं। उधर इटली के हकाम को खदशा है कि मौसम गर्मा में छुट्टियों की वजह से लोगों के बहुत ज़्यादा हजूम की वजह से कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना करना
पड़ सकता है। जैसा कि गुज़िश्ता रोज़ भी हमने आपको बताया था कि इटली के मुख्तलिफ इलाकों में दोबारा जो है कोरोना वायरस का फैलाव देखा जा रहा है, जिसकी वजह से अवाम परेशान है। लेकिन हलाकतों और नए केसेस में कमी इस चीज़ का पता देती है कि मुल्क में खतरनाक वबा का दौर गुजर चुका है, लेकिन अब भी हकाम जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। वबा का जोर तो टूट चुका है, लेकिन फिर भी मुख्तलिफ इलाकों से नए केस सामने आते हैं, जिसकी वजह से हकाम बहुत ज़्यादा परेशान है। अब तक अगर बात की जाए ठीक होने वाले अफराद की, तो इटली में 1,88,000 से ज़ायद अफराद जो हैं इस वबा से ठीक हो चुके हैं। और याद रहे कि 14 सितंबर से बच्चों के स्कूल भी दोबारा खुलने जा रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं पोलैंड के इंतखाबात की, जिस पर दुनिया की नजरें हैं। आज पोलैंड में इंतखाबात होने जा रहे हैं। पूरे यूरोप में इन इंतखाबात को बहुत करीब से देखा जा रहा है, क्योंकि लॉ एंड जस्टिस पार्टी पे मिस्टर डोडा के अदलिया और मीडिया में इस्लाहात के बारे में यूरोपीय यूनियन के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ की गई थी। यूरोपीय यूनियन पोलैंड की मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों से खुश नज़र नहीं आती। दूसरी तरफ सदर के एम अरीफ ने ब्रसेल्स से तल्कात की बहाली का वादा किया है। उसके बाद बात करते हैं कि क्यों जर्मनी ने बरतानिया को किया है खबरदार। जर्मनी की चांसलर एंगेला मैर्केल ने हफ्ते को कहा है कि ब्रेक्जिट की वजह से यूरोपीय यूनियन के साथ कमजोर माशी तल्कात को बरतानिया को कबूल करना चाहिए। जर्मनी यूरोपीय यूनियन की सदारत संभालने वाला है, जबकि साल के आखिर तक बरतानिया यूरोपीय यूनियन के साथ तजारती माहिदा करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका से खबरें आ रही हैं कि अमेरिका जर्मनी से अपनी फौज निकालने के लिए तरीकाकार पर गौर कर रहा है। उसके बाद बात करते हैं बरतानिया की कि क्यों बरतानिया के लोगों को वज़ीर आज़म की तकरीर का है इंतज़ार। बरतानिया के वज़ीर आज़म का कहना है कि वो 10 साल पहले की कुफायत शारी पर वापस नहीं जाएंगे। वो मंगल को खिताब करने वाले हैं, जिसमें वो अपनी हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। उनके मंसूबे में एक टास्क फोर्स शामिल होगी जो हॉस्पिटल, स्कूलों और सड़कों की तमीर करेगी। याद है कि बरतानिया अप्रैल में मईशत में 20.4% कमी हुई है। बहुत से लोगों को मुलाजमतों से हाथ धोने पड़े हैं। बरतानिया का कर्ज अब पूरी मईशत से बड़ा है। बरतानिया के लोगों को वज़ीर आज़म से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। उसके बाद चलते हैं यूरोपीय मुल्क यूनान की तरफ चलते हैं। यूनान सोमवार को लॉकडाउन के मुकम्मल खात्मे की तरफ कदम उठाएगा, जिसमें मजीद कारोबार और सरगर्मियाँ बहाल की जाएंगी। इनमें कासिनो, महफिल मौसीकी, तजारती मेले, जबकि बच्चों के समर कैंप भी शामिल हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे पाबंदियाँ ख़त्म की जा रही है, ताकि यूनान में जो कोरोना वायरस की वजह से जारी लॉकडाउन है इसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ हकाम ने लोगों को खबरदार किया है कि पाबंदियाँ ख़त्म करने या लॉकडाउन ख़त्म करने का मतलब ये नहीं है कि यूनान को कोरोना वायरस के बहरान का सामना नहीं है। कोरोना वायरस अब भी मुल्क में मौजूद है, इसलिए माशरती दूरी के कवानीन जो हैं वो नाफिज रहेंगे। दूसरी तरफ खबरें आ रही है कि यूनान के हकाम का कहना है कि जो महाजरीन हाल में ही तुर्की से यूनान में दाखिल हुए उनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। अब तक 3 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। याद रहे कि ये अफराद उस ग्रुप का हिस्सा है जिसमें 30 से ज़्यादा अफराद तुर्की से यूनान पहुंचे थे। अब इन तमाम अफराद को करंतना कर दिया गया है। उसके बाद खबर शामिल करते हैं तारकीन वतन से रिलेटेड खबर है जो बरतानिया से आ रही है। उधर बरतानिया पहुंचने की कोशिश में 15 अफराद को बचा लिया गया है। बरतानिया के हकाम का कहना है कि इन अफराद में कोई भी इंसानी स्मगलर शामिल नहीं है। इन अफराद ने एक छोटी कश्ती के जरिए बरतानिया पहुंचने की कोशिश की थी। इस कश्ती में सिर्फ 7 अफराद के बैठने की गुंजाइश थी। जब यह कश्ती डूबने लगी तो इन लोगों ने हकाम से राब्ता किया था, जिसके बाद इन लोगों को बचा लिया गया था। जिसके बाद जो बरतानिया के हकाम है वो मसलसल तहकीकात कर रहे हैं ताकि पता लगाया जा सके कि ये लोग कैसे बरतानिया पहुंचने की कोशिश करते हैं और इसमें कौन से इंसानी स्मगलर ग्रुप मुलव्वस हैं। यकीनन आपको हमारी ये खबरें पसंद आई होंगी। आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें
ताकि ताज़ा खबर आप तक फौरन पहुंचे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।